Good morning to all dear students. Students, come to the contents page. We have done the chapter White Mice, a question of grammar, our poem The Flower School, Papaya's Adventure, our poem A Minor Bird, and the chapter 5th A Battle in the Jungle, and our chapter 8 Cuss Interviews the Stranger. Okay, हम इन सब चैप्टर्स की रिवीजन भी कर चुके हैं और मैम इनका टेस्ट भी ले चुके हैं. अब हम इनकी अगेन रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं. विल स्टार्ट विद आवर फर्स्ट चैप्टर वाइट माइस. ओके, शैल वी स्टार्ट? सो स्टूडेंट्स, ओपन पेज नंबर 4, वाइट माइस. दिस स्टोरी इज अबाउट अ लिटिल बॉय. ये स्टोरी किसकी? एक लिटिल बॉय की है जो कहाँ जा रहा था. ही वॉज रिटर्न टू हिज पेरेंट्स आफ्टर हिज समर वेकेशन. वो समर वेकेशन के बाद अपने पेरेंट्स के घर वापस जा रहा था. हिज अंकल कैन हु कम्स टू स्टेशन टू सी हिम ऑफ पुट्स हिम ऑन द रॉन्ग ट्रेन. उसके जो अंकल थे कैन, वो उसे सी ऑफ करने आए थे ट्रेन पे और उसको रॉन्ग ट्रेन में बिठा गए थे. वैन द बॉय रियलाइज द मिस्टेक हिज अंकल मेड, ही गेट्स डाउन एट लखनऊ. जब बॉय को अपने अंकल कैन की मिस्टेक रियलाइज़ हुई तो वह लखनऊ के स्टेशन पर उतर गया. किस स्टेशन पर उतरा? लखनऊ के. एंड सेंड्स द टेलीग्राम टू हिज ग्रैंडफादर. और उसने अपने ग्रैंडफादर को एक टेलीग्राम भेजा. टेलीग्राम क्या होता है बेटा? अ शॉर्ट मैसेज स्टैंड बाय टेलीग्राफ. टेलीग्राफ से जो आप शॉर्ट मैसेज भेजते हो. द काइंड स्टेशन मास्टर मिस्टर घोष कीप्स द बॉय सेफ टिल हिज ग्रैंडफादर रिच लखनऊ. जो काइंड स्टेशन मास्टर मिस्टर घोष थे वो बॉय को अपने घर ले गए जब तक कि उसकी ग्रैंडफादर नहीं पहुँचे. एंड इन्वाइट्स हिम टू हिज हाउस. और उन्हें अपने घर इन्वाइट किया ग्रैंडफादर को. मिस्टर घोष हाउस वॉज जस्ट बिहाइंड द स्टेशन. मिस्टर घोष का घर स्टेशन के बिल्कुल पीछे था. ही ब्रॉट मी ए कप ऑफ स्वीट मिल्की टी एंड 2 लार्ज रसगुल्लास. उन्होंने स्पीकर को क्या दिया? 1 कप मिल्की टी, चाय और 2 रसगुल्ला दिए. अब देखो, उन्हें बच्चा घर पे आया तो उसे कुछ तो खाने के लिए देंगे ना. Now let me show you my family, he said, and he took me by the hand and led me to a veranda at the back of the house. उन्होंने कहा कि चलो मैं तुम्हें अपनी फैमिली दिखाता हूँ. वो बरामदा के घर के बिल्कुल बैक में जो बरामदा था वहाँ मुझे ले गए. There was a miniature railway complete with a station, railway bungalows, signal boxes, and next to it a miniature fairground complete with swing and a roundabout and a Ferris wheel. 15 to 20 white mice were dancing on the roundabout and the Ferris wheel. Another dozen or so ran in and out of tunnels and climbed up on a toy train. Mr. Ghosh pressed a button and the little train crowded with white mice left the station and went rattling off to the far corner of the veranda. ये सब वो सीन है जो मुझे यानी कि स्पीकर को मिस्टर घोष ने दिखाया. उनके पास एक पूरा रेल का मॉडल था छोटा सा. यू कैन सी हियर रेलवे स्टेशन का, जहाँ ट्रेन थी, फेरीज व्हील थी और बहुत सारे स्विंग्स थे जहाँ उनके 15 to 20 जो वाइट माइस थे वो वहाँ आराम से खेल रहे थे. ठीक है, ये सब सीन उनके मिनीचर का था जो बरामदा में था उनके घर के पीछे. ओके, यू कैन सी दिस पिक्चर. ये उनका सीन था वहाँ का. It was all so impressive. ये बहुत ही impressive था. By the time grandfather arrived, I had fed biscuits to the mice and fallen asleep in a huge armchair in Mr. Ghosh's living room. I woke up to find the station master busy showing grandfather his little railway colony of white mice. Grandfather जब वहाँ पहुँचे तो मैं क्या कर रहा था? माइस को बिस्किट्स खिला रहा था और आराम से उनके लिविंग रूम में चेयर पे बैठा था. मैं स्टेशन मास्टर को मैंने ढूंढने गया कि जब ग्रैंडफादर उस टाइम क्या कर रहे थे, वाइट माइस की जो कॉलोनी थी उनको देख रहे थे. ग्रैंडफादर वॉज इंटरेस्टेड इन द टॉय ट्रेन बट ही सैड पोलाइट थिंग्स अबाउट द माइस. कमांडिंग देयर पिंक आइज एंड प्रिटी लिथ फीट, मिस्टर घोष बीम्ड विद प्लेजर एंड सेंट आउट फॉर मोर रसगुल्लास. ग्रैंडफादर बहुत इंटरेस्टेड थे उस टॉय ट्रेन में. उन्होंने बहुत प्रेज की वाइट माइस की और मिस्टर घोष बहुत खुश हो गए इस बात से और उन्होंने कुछ और रसगुल्लास भेजे. When grandfather and I had settled into the compartment of train late that night, Mr. Ghosh came to window to say goodbye. As the train began moving, he thrust a cardboard box into my hands and said,
अ प्रेजेंट फॉर यू एंड योर फादर ग्रैंडफादर। जब मैं और मेरे दादू यानी कि ग्रैंडफादर ट्रेन में चले गए तो मिस्टर घोष हमें सी ऑफ करने आए और उन्होंने कार्डबोर्ड का एक बॉक्स दिया और कहा ये आपके और आपके दादाजी के लिए प्रेजेंट है। मोर रसगुल्लाज आई थॉट लेटर व्हेन द ट्रेन वॉज अंडरवे आई लिफ्टेड द लिड ऑफ द बॉक्स आई फाउंड 2 white mice asleep on a bed of cotton wool। मुझे लगा कि और रसगुल्लाज होंगे, लेकिन जैसे ही मैंने लिड को ओपन किया उसमें से कौन निकला? वाइट माइस। वो कॉटन की वूल के बेड पे सो रहे थे। बैक इन देहरा आई केप्ट द वाइट माइस इन देयर बॉक्स आई हैड प्लान्स फॉर दैम। देहरा से वापस आने पर मैंने वाइट माइस को अपने बॉक्स में डाला उनके और कुछ प्लान करा। आफ्टर डिनर आई स्लिप्ड इनटू माय uncle's room and released the mice under his bedsheet. An hour later, we all had to keep out of our beds when Uncle Scan dashed out of his room, screaming that something soft and furry was running about inside his clothes. डिनर के बाद अंकल कैन अपने रूम में चले गए और मैंने क्या किया, उनकी बेडशीट में माइस को रिलीज कर दिया, आज़ाद कर दिया और वो क्या करने लगे, अंकल कैन के रूम में घूमने लगे और उनके कपड़ों में घुस गए और वो भागे भागे बाहर आए। वेल ऑफ विद द क्लॉथ सैड ग्रैंडफादर गिविंग मी अ विंक, ही हैड अ गुड आइडिया ऑफ वट हैड प्लान। उन्होंने कहा कि कपड़ों को वेल ऑफ करो, झाड़ो, और ग्रैंडफादर ने मुझे विंक दी यानी कि आंखों से इशारा किया, जो हमने सीक्रेट किया था, जो हमने एक गुड आइडिया प्लान करा हुआ था। क्या गुड आइडिया प्लान करा था? अब मेरे अंकल मुझे गलत ट्रेन में चला गए थे तो मैंने उनके साथ एक प्रैंक करा, यानी कि स्पीकर ने। आफ्टर अंकल कैन हैड डन अ टैप डांस वन वाइट माउस फाइनली केम आउट ऑफ देयर क्लॉथ्स बट द अदर हैड रन अप द स्लीव ऑफ हिज पजामा कोट एंड सडनली पॉप्ड अप बीनीथ हिज चिन। अंकल कैन ने टैप डांस करने शुरू हो गए टॉस पे, तो एक वाइट माइस तो बाहर आ गया, दूसरे उनकी पजामा कोट में घुस गया और एकदम से चिन से बाहर आ गया। अंकल कैन स्टार्टेड टू पैनिक, अंकल कैन परेशान हो गए। कन्वेंस दैट हिज रूम वॉज फुल ऑफ माइस, उन्होंने ये लग रहा था कि उनका पूरा कमरा ही माइस से भरा हुआ है, पिंक, वाइट, ब्राउन। ही लॉक्ड हिमसेल्फ इन द स्टोर रूम, उन्होंने अपने आप को स्टोर रूम में लॉक कर लिया। एंड स्लैप्ड ऑन एन ओल्ड सोफ़ा, और एक ओल्ड सोफ़ा पर सो गए। नेक्स्ट डे ग्रैंडफादर टुक मी टू द स्टेशन, अगले दिन ग्रैंडफादर मुझे स्टेशन पर ले गए। एंड पुट मी ऑन द ट्रेन टू दिल्ली, और दिल्ली की ट्रेन पर चढ़ा दिया। इट वॉज द राइट ट्रेन दिस टाइम, और इस टाइम ट्रेन बिल्कुल टाइम में थी। आई विल लुक आफ्टर द वाइट माइस, ही सैड, उन्होंने कहा कि मैं वाइट माइस का ध्यान रखूँगा। ग्रैंडफादर grew quite fond of mice and even wrote to Mr. Ghosh asking if he could spare another pair. But Mr. Ghosh, he learnt later, he had been transferred to another part of the country and had taken his family of white mice with him. ग्रैंडफादर को तो माइस बहुत अच्छे लगे और उन्होंने मिस्टर घोष को लिखा भी कि यदि उनके पास अनदर पेयर है तो उन्हें दे दे, लेकिन उन्होंने कहा कि उनका ट्रांसफ़र कंट्री के किसी और पार्ट में हो गया है और वो वाइट माइस को अपने साथ ले गए हैं। I hope student you have enjoyed this chapter. This chapter is who is the author of this chapter? Ruskin Bond. Okay beta, I hope you have enjoyed and understood the chapter. Bye bye and have a nice day.